ये कैसी देशभक्ति है और ये कैसी राष्ट्रभक्ति है कि देश की हार पर खुशी मनाई जा रही है। ट्वीट किया जा रहा है कि महिला पहलवान हार गई और वो भी एक फर्जी ट्वीट, एक फर्जी खबर को ये बताकर कि देखिए, जिस पहलवान ने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, अन्याय के खिलाफ वो बोलने की कोशिश कर रही थी, वो कुश्ती हार गई है, लिहाजा खुशी मनाइए। खुशी मनाई जा रही है, देश की हार पर खुशी मनाई जा रही है और वो भी झूठ बोलकर। संगीता फोगाट ने कांस्य पदक जीता है। फर्जी देशभक्तों का असली चेहरा सामने आ गया। वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में संगीता फोगाट ने कांस्य पदक जीता। अगर समय पर इन बेटियों को इंसाफ मिल जाता और धरना देने को ये मजबूर नहीं होती तो गोल्ड मेडल भी आ सकता था। सड़कों पर घसीटकर जिनके हौसले तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई, उसके बाद भी इन बेटियों ने हिम्मत नहीं हारी। मायूस जरूर हुई लेकिन लड़ना जारी है। जो पहलवान न्याय के लिए पोडियम से सड़क पर आए थे, उन्हीं में से एक संगीता फोगाट ने वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कांस्य पदक जीता। संघर्षशील महिला पहलवानों को दोबारा पोडियम पर देखकर इस देश को बहुत गर्व हुआ। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। महिला पहलवानों को आंदोलन जीवी कहकर बदनाम करने वाले अब क्या कहेंगे। पहलवान संगीता फोगाट ने शनिवार को बुडापेस्ट में आयोजित हंगरी रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट के तहत नॉन ओलंपिक 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। संगीता जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली 6 पहलवानों में से एक थी। संगीता की शुरुआत करारी हार के साथ हुई, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। लेकिन कुछ लोगों ने इस हार का मजाक बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि अगले मुकाबले में जीत भी हासिल की है। संगीता ने दूसरे मुकाबले में जीत के साथ वापसी की। वो अपना सेमीफाइनल हार गई, लेकिन अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हंगरी की युवा विक्टोरिया के खिलाफ कांस्य प्लेऑफ में 6-2 से जीत हासिल की। पिछले साल 62 किलोग्राम में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली संगीता ने अमेरिकी जेनिफर के खिलाफ हार के साथ शुरुआत की। फोगाट ने ब्रॉन्ज जीतकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ये बधाई है तमाम उन लोगों के लिए जो संघर्षशील हैं। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए भावुक पल है, मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये मेडल मेरा नहीं है, दुनिया की उन तमाम संघर्षशील महिलाओं को समर्पित है जो महिलाएं किसी भी अपराध के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। देश की महिला पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों को और बीजेपी के समर्थक ट्रोल्स को यह पसंद नहीं आया कि बीजेपी के किसी सांसद के खिलाफ कोई भी आवाज उठा सके, मोदी सरकार के किसी भी निर्णय पर उंगली उठा सके। लिहाजा उन्होंने महिला पहलवानों को भी ट्रोल करने से चूक नहीं की। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये महिला पहलवान देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए मेडल जीत के लाती हैं, देश का गौरव हैं, दुनिया में मान सम्मान देश के लिए बढ़ाती हैं। लेकिन उन्होंने देखा तो देखा सिर्फ अपनी पार्टी को, अपनी विचारधारा को। और सवाल इसलिए भी ये अहम है क्योंकि इन्हीं पहलवानों में से कई पहलवान ऐसे हैं जो विचारधारा के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर इसी तरह के ट्रोल्स का समर्थन करते चले आए थे। कुछ इन्हीं ट्रोल्स की भाषा में वो ट्वीट भी करते चले आए थे। आज जब उन्हें भी इन्हीं ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है, तब असलियत सामने आई है। बेनकाब हो रहे हैं राष्ट्रवादी, कथित राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी। ये तमाम लोग जो सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर वोट हासिल करते हैं, किसी धर्म को, किसी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करते हैं, ये खुद दरअसल राष्ट्र के विरोधी हैं। क्योंकि ये राष्ट्र के सम्मान के साथ नहीं है। जो लोग राष्ट्र का सम्मान दिलाते हैं, ये उनके विरोध में खड़े होते हैं। ऐसे में देश और दुनिया के सामने असलियत खुल गई है कि किस तरह से राष्ट्रवाद के चोले में राष्ट्र के खिलाफ काम किया जा रहा है।